अरे हाथ मैंने मांग चंद्रवा, अरे हाथ मैंने मांग चंद्रवा मैया को मनाने, मांग चंद्रवा मैया को मनाने, मैं चली रे तोरा के को मनाने, मैं चली मैं चली रे मनाने, मैंने मांग चंद्रवा मैया मनाने, मैं चली रे तोरा के को मनाने, मैं चली मैंने चलवा मैया लाने, मैं चली रे तोरा के को लाने, मैं चली कि गणपति को सनाल कि ध्यान हृदय में कि मां पिता भगवान दो भैया को सुमन से कि पंडर को इतिहास सुनाओ तो धर्म देखो कि हनुमान बजरंगी सुंदर मेरे बुझ में बैठो सुमर मोरिया पामर वारो नीले घोड़ा पे तो ये प्रसंग उस समय का प्रसंग है कि जब पांडव पे मजबूर हो जाते हैं तो उन्होंने कहा भाई साहब तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी दुर्योधन की शर्त के अनुसार 13 वर्ष पूरे हो चुकी है। हाँ चलो हस्तिनापुर के लिए चलते क्योंकि वो पता लगाने में असमर्थ रहा उसने हमारा पता नहीं लगा पाया। चलो चलते और उससे अपना जो इंद्रप्रस्थ आधा हिस्सा है उसे मांगेंगे। हाँ आधा हिस्सा जो है वो उससे मांगेंगे और वो खुशी हमें वापस कर देगा। हाँ अब ये मुझे मेरी भावना तो यही है। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? क्या कहना चाहते हो? हाँ ये भी बात ठीक है। हम तुम घूमे हुए बैठे हो जला हुआ बैठा कहीं ऐसा ना हस्तिनापुर विधानसभा में ये प्रारंभ हो जाए तो क्या करना चाहिए भैया? और उनको ये बात ठीक है।
अगर शांति स्थापित हो जाती है तो बढ़िया है, और नहीं तो युद्ध होगा तो अगर कौन मारे जाएगा फिर भी वो हमारे भाई है, और हम मारे जाएंगे फिर भी भाई भाई है। ठीक है, केस कन्हैया जी ने बुलाया जाए और वो आएंगे और पांडवों की नैया को पार। इधर पांडवों ने कृष्ण कन्हैया का ध्यान रखा और कहने लगे कि कौन सुने किससे कहूं, और हे श्रीपति गोविंद तुम शरण तो करुणा सिंधु। हे प्रभु, बंसी वाले यशोदा नंदन देव की नंदन नंदलाल, हम तुम्हारी छत्र छाया में जी रहे हैं, हमारी आकर के मदद करो, हमारी प्रार्थना करो। राधे राधे राधे। कौन कृष्ण कन्हैया दास प्रणाम करता है आपको। हे कृष्ण कन्हैया, अब इसी का आप हस्तिनापुर की राज्यसभा में चले जाइए और दुर्योधन को हमारी परिवार समझा दो। हाँ, और उससे कहना कि हमारा लोग इंद्रप्रस्थ से आधा राज्य हमें वापस कर दे तो अच्छा है। अगर वो आधा राज्य देने से इनकार करे तो उससे ये प्रार्थना करना हमारी तरफ से कि वो केवल हमारे 5 भाइयों को 5 गांव ही दे दे। हाँ, आधा न दो तो केवल 5 गांव हमारे लिए दे दे, हम 5 भाइयों में हम निवास कर लेंगे। हाँ ठीक है, जाओ। और इधर कृष्ण कन्हैया शांति दूत बनकर जब हस्तिनापुर की राज्यसभा में पहुंचे तो दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कृष्ण कन्हैया का अपमान किया, यहाँ तक किया कि उन्हें धक्का देकर बाहर निकलना चाहा। अपने सैनिकों से कहा कि इस छड़िया को बांध लो। जैसे ही सेना उद्यत हुई, तैयार हुई, कृष्ण कन्हैया ने वहां पर भी एक विराट रूप दिखा करके और अपनी माया के द्वारा वो वहां से निकल आते हैं। उन्होंने पांडवों से कहा, हे पांडवों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नकुआ के बराबर भी पूरे भूमि में नहीं दे सकता, वो युद्ध के लिए तैयार है। इस प्रकार से युद्ध छिड़ जाता है, दोनों तरफ की सेना आमने सामने है। कुरुक्षेत्र के मैदान पर नियुक्त किया गया, जहां पर अनेकों हजारों ऋषियों ने तपस्या की थी। इसका निर्माण पहले ही हो चुका था कि यहाँ पर कौरव और पांडवों का युद्ध होगा। जब युद्ध छिड़ जाता है तो प्रथम दुर्योधन ने पितामह भीष्म के लिए सेनापति बनाया, जिन्होंने 10 दिन तक और संग्राम किया। 10वें दिन वो बाणों को सरसैया पर आ जाते हैं। सिरहाना लग रहा है, दुर्योधन भाग कर आया, हे पितामह तुम्हारा सिरहाना नीचे लटक रहा है। भीष्म ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं अपने प्राणों को नहीं त्यागूंगा जब तक ये नहीं देख लूंगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। दुर्योधन भाग कर जाने लगा कि हे पितामह, मैं तुम्हारे लिए मखमल के गद्दे और तकिए लेकर के आता हूं। भीष्म भी कहने लगे कि ये क्षत्रियों को योग सहिया नहीं है, जिसने मुझे बाणों की सरसैया दी है वही मुझे सराहना देगा। तो इधर क्या होगा भैया केसरी? अरे सयबार के देना भी समाचारा सैया पे कोए। अरे सयबार के देना भी समाचारा सैया पे कोए। अरे नीति लगत है नार याद कर आराधो नदिया डोरे। भैया
बुलाता हूँ। जब बालकों के लिए मेरे अपनी छाती के लगाकर अपनी गोदी में मेरी लोरियां सुनाई थी। आहा विधाता, यदि देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई। जिनके शव मेरी आंखों के सामने पड़े हुए रो रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मेरे बुलाए हो मेरे भारत को, और एक तकिया दे लगाए दिखाए दे मोहे महाभारत को। तो भैया तकिया दे लगाए दिखाए दे मोहे महाभारत को। भैया तकिया दे लगाए दिखाए दे मोहे महाभारत को। और इधर अर्जुन ने कांडी पर रखकर 3 बाण उनके सिरहाने मारे, तो भी रो रहा है दुर्योधन। जिनकी गोदी में हम पड़े थे, आज उनके लिए हमने ही बाण पर सैया दी है। ये बहुत बड़े हस्तिनापुर में छत्रार रच थे, उसे कांडी पर 3 बाण रखे उनके सिरहाने मारे से उसका सिरहाना ऊंचा हो जाता है। इतने में वही उनके पूर्व जन्म की स्त्री थी अम्मा, जिसे शिखंडी के रूप में अवतार लिया था, वो सामने आ जाती और वो मुस्कुराने लगी। तो क्या कह रही थी समझी। तेरे शिखंडी क्यों तरसता है, तेरे शिखंडी क्यों तरसता है। और एक तनु है जाए बेरू बकत तो दे अपने लिए आवे हे भैया। हे भैया कितनो है जाए बेरू बकत तो दे अपने लिए आवे हे भैया। कितनो है जाए अपने कोई धीरज को धरा पहिया। हर विधाता, जिस हस्तिनापुर के लिए मेरे इतने बड़े बड़े सपने देते थे, आज मुझे कुरुक्षेत्र के मैदान में कोई धीरज रखने वाला नहीं है। तेरे न कोई धीरज को धरा पहिया। अरे तू अकेले के बीच डूब गई आधा बारा मेरे भैया। आधा बारा मेरे नैया भैया। तू के बीच डूब गई आधा बारा मेरे नैया। हरी हरा बोलो मेरे भाई, तेरे हरी हरा बोलो मेरे भाई। अरे कमले कन्हैया मिटे करो रे दंडा को सतुराए भैया। हे भैया कमले कन्हैया मिटे करो रे दंडा को सतुराए। कमले कन्हैया मिटे करो रे दंडा को सतुराए।
बार के दिन भी सब सरसैया पे सोए और नीची लटके नारी याद करे अर्जुन की कि बुला दो मेरे भारत को और तकिया दे लगाए दिखाई दे मोय महाभारत किस घड़ी क्यों मोय तरसावे और कितनु है जाए पैर पकत सुने अपने की न कोई धीर को दरवैया और पूर्व क्षेत्र के पीछे डूब गई अधवर में पिता में भीम बाण की सरसैया पर आ जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए सेनापति बनाया। उन्होंने 3 दिन तक और संग्राम किया, वो भी मौत के घाट के द्वारा उतर जाते हैं। उसके बाद अपने मित्र कर्ण के लिए सेनापति बनाया, जिसने 2 दिन तक संग्राम किया, वो भी मौत का घाट पार दिया जाता है। अब अकेला दुर्योधन रह गया। उसके 99 भाई मारे जाते हैं। 11 छोड़ी सेना की सारी समाप्त हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में विचर रहा है कि हे विधाता, कभी कल्पना करता है कि मिल जाते हैं विश्व में, अरे मित्र कलंक हजार लेकर मिलता है नहीं तो भाई बारह, और मैंने तो एक नहीं 99 भाइयों को मौत के घाट लगा दिया केवल एक जमीन के टुकड़े के पीछे। सोच रहा है अगर इस तरह से यहाँ पर उतरूंगा तो अवश्य ही पांडव आ जाएंगे और देखते ही मुझे मौत के घाट कर देंगे। और इधर भैया पांडव क्या सोच रहे हैं, अरे रामा भाया खुदा तेरा हालो बाहर होगा। बंगाली में आया लोग मरे ए भैया भाया खुदा तेरा हालो बाहर होगा। और पे आप का महानत होता न बजा। ए भैया पे आप का महानत होता न बजा। अरे तो बेटा है करता है जिसके कोई कुछ नहीं कर सकता। और इधर विचल रहा है, केवल 3 वीर बाकी बचे थे, वर्मा कृपाचार्य और अश्वत्थामा। वो भी सोचने लगे अरे भाई साहब शाम होने के लिए जा रही है, युद्ध बंद हो गया है, सुबह होते फिर युद्ध चालू हो जाएगा। हाँ, इसलिए इस दुष्ट दुर्योधन का साथ छोड़कर भाग लो, इसी में भलाई है, वरना हम तीनों की मौत। ये समझो कि हमारे बाल बच्चे नहीं है, भाग लो।
ले जाती है बच्चा रखियो वो मोबाइल को अभी तो हम बराबर में बैठे हुए हैं मैदान में कुरुक्षेत्र मैदान में अरे भाई ना एक बार सभी में उसके बोले लगे मान आई सहराए मेरे नाम का सहराए मेरे नाम का सहारे वीरों के छक्के तेल भराया चलता हूँ जमीन पर भूचाल अरे जल्दी चलिए आसमान पर आज मैं क्या दे गया हूँ मेरे साथ 3 वीर थे वो भी नजर नहीं आ रहे और मुझे आवाज मारनी चाहिए मेरे साथों भाई साहब चुप रहे ना मुंदरे में चुप के रहना नहीं समझ लो आफत आ जाएगी कोई आवाज नहीं आ रही है ए पीरा कटजार मर जाओ पृथ्वी को खून से लाल करो पृथ्वी को खून से लाल करो ले चलो बचा कर तुम मुझको पांचों पांडवों को अरे वीरों मेरे साथ आओ भाई साहब कृतवर्मा अस्वस्थम गाड़ी के पीछे छुपाना ना अगर आ गया तो समझ लो वहां आ जाएगा बचेगा ना तेरे का भाव तेरे नहीं भैया कृतवर्मा कृपाचारी असुतमो मेरे साथ आओ कोई आवाज नहीं आ रही और मुझे महसूस होता है कबीर मेरा साथ छोड़ के बेटा भाग जाने तो कोई कम नहीं है और इधर दुर्योधन के सारे वीर मारे जाते हैं अगर अकेला घूम घूम कर देख रहा है कि ये मेरे अनुजों के सौ हैं और ये चैन रख मेरे बहनों जिसने मेरी बहन को भी विधवा बना दिया सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है ये विधाता ये मेरे क्या किया सबको मौत के घाट उतार दिया इतने वीर मारे गए तो 7 छोड़ी सेना थी पांडवों के पास में और 11 छोड़ी थी दुर्योधन के साथ में वो सारी सेना मारी जाती है जिनके रक्त से एक नदी बह रही थी जिसने बहुत सा फिरता रूप ले रखा था बिचल रहा है आगे बढ़ता है तो नदी सामने दिखाई दी तो सोचने लगा अवशेष करती हुई डूब कर मेरे प्राण निकल जाएंगे तो देखिए आज मरे हुए पुत्र ने किस तरह से दुर्योधन को उस नदी से पार उतारा है पुत्र हो तो लक्षण कुमार जैसा होना चाहिए उसका नाम था लक्षण कुमार उसने वीर गति को प्राप्त होने के बाद भी दुर्योधन के प्राणों को बचाया है और आगे क्या हुआ भाई